कल शेखर सुमन अपने शो में ये किस राजा की कहानी सुना रहे थे। पहले आप ये कहानी सुनिए, फिर आपको चारों एपिसोड का। शेखर सुमन एक ऐसा चेहरा जिसने 90 के दशक में भारतीय टेलीविजन को सिखाया था कि राजनीति पर हंसना भी एक कला है। जो नेताओं की नकल उतारते थे और नेता खुद उन्हें देखकर हंसते थे। मैं बात कर रहा हूं इसी शेखर टुनाइट शो की, जिसे शेखर एक बार फिर लेकर आए हैं। पहले ये मूवर्स एंड शेकर्स के नाम से आता था। अब तक इसके 4 एपिसोड आ चुके हैं और आज मैं आपको इन चारों का एक कंप्लीट रिव्यू देने की कोशिश करूंगा, पूरी ईमानदारी के साथ। क्या ये शो उम्मीदों पर खरा उतरा है? क्या शेखर सुमन की वो धार अभी भी बरकरार है, या फिर ये महज एक नॉस्टैल्जिया ट्रिप है? सब कुछ बताऊंगा, बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक। पहले आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड बता देते हैं। शेखर सुमन ने मूवर्स एंड शेकर्स छोड़ने के 14 साल बाद ये वापसी की है और ये शो पूरी तरह यूट्यूब पर है, किसी टीवी चैनल पर नहीं है। और हर एपिसोड करीब करीब 40 मिनट का है, 30 से 40 मिनट का है। शो का फॉर्मेट 2 हिस्सों में बटा है। पहला हिस्सा शेखर सुमन का ओपनिंग मोनोलॉग है, जिसमें वो ताज़ा खबरों पर व्यंग करते हैं, और दूसरा हिस्सा एक अनस्क्रिप्टेड इंटरव्यू है जिसमें कोई बड़ा मेहमान होता है। इस फॉर्मेट की खासियत ये है कि ये एक जो अमेरिका में जो लेट नाइट शोज़ आते थे उनसे ये प्रेरित है, लेकिन पूरी तरह हिंदी में आता है, भारतीय संदर्भ में आता है। तो चलिए अब इसके अब तक आए 4 एपिसोड के बारे में बात करते हैं। पहला एपिसोड आया था शेखर टुनाइट का नितिन गडकरी जी के साथ। पहला एपिसोड देखते ही एक बात साफ हो गई कि शेखर सुमन ने कहीं से शुरू नहीं किया है। उन्होंने ठीक वहीं से शुरू किया है जहां वो 14 साल पहले छोड़कर गए थे। ओपनिंग मोनोलॉग में उन्होंने नीट पेपर लीक, राघव चड्ढा के आप छोड़कर बीजेपी में जाने और खुद प्रधानमंत्री मोदी पर सीधे चुटकुले सुनाए थे। और ये एक बड़ी बात है दोस्तों, 2026 में भारतीय डिजिटल मीडिया में बीजेपी या प्रधानमंत्री की सीधी आलोचना करने वाले बस गिने चुने लोग हैं, और ये अपने आप में शेखर टुनाइट को एक बहुत छोटे और दुर्लभ क्लब का हिस्सा बना देता है। अब मेहमानों की बात करते हैं। मेहमान जो पहले एपिसोड में थे, केंद्रीय मंत्री श्री नितिन गडकरी जी। गडकरी जी इतने अनुभवी राजनेता हैं कि शेखर सुमन जो भी वर्बल ट्रैप बिछा रहे थे वो उससे बखूबी बाहर निकल रहे थे। यानी इंटरव्यू थोड़ा सेफ रहा, लेकिन ओपनिंग मोनोलॉग की धार ने इस कमी को काफ़ी हद तक ढक दिया। पहले एपिसोड की रेटिंग अगर 10 में से देनी है तो मैं 7.5 देना चाहूँगा। अब बात करते हैं एपिसोड नंबर 2 की। मेहमान बने इसमें बॉबी देओल। दूसरे एपिसोड में बॉबी देओल आए और ये कॉम्बिनेशन थोड़ा अनएक्सपेक्टेड था। एक व्यंग्यकार होस्ट है और एक ऐसा एक्टर जो हाल ही के सालों में एनिमल और रणबीर कपूर की छाया में विलेनियस कमबैक के लिए जाना जाता है, और अब तो उनकी बंदर के लिए भी बहुत तारीफ हो रही है जो कल रिलीज़ हुई है। शेखर सुमन अभी भी रिलैक्स्ड और एनर्जेटिक इसमें दिखाई दिए। सेकंड एपिसोड में जोक्स डिलीवर करने का उनका अंदाज वैसा ही दिखा, पूरा चेहरा उनका इसमें शामिल हो जाता है, उनके चेहरे के हाव भाव। बॉबी देओल ने भी काफ़ी खुलकर इस एपिसोड में बात की अपने करियर के उतार चढ़ाव पर, उस दौर पर जब लोग उन्हें भूल चुके थे। ये वाला कॉन्वर्सेशन काफ़ी इमोशनल भी था और सटायरिकल कम था, लेकिन अपनी जगह ये एपिसोड भी अच्छा रहा। कुल रेटिंग 7/10, 10 में से 7। अब बात करेंगे एपिसोड 3 की। इसमें मेहमान बनकर आए अली फजल। अब तीसरा एपिसोड जो है वो मेरे हिसाब से अब तक का सबसे इंटरेस्टिंग एपिसोड रहा। अली फजल एक ऐसे एक्टर हैं जो बड़ा बेबाक बोलते हैं, जिनकी सोच पर बॉलीवुड का मुलम्मा अभी नहीं चढ़ा है। शेखर सुमन और अली फजल की जोड़ी ने एक ऐसा कॉन्वर्सेशन बनाया जो जेन्युइनली अनस्क्रिप्टेड लगा। शो का वादा यही था, फ्री फ्लोइंग कन्वर्सेशंस जो ह्यूमर, इमोशन, सटायर और अनप्रडिक्टेबिलिटी के बीच नेचुरली आगे बढ़ते रहें। और तीसरे एपिसोड में बहुत हद तक इसको निभाया गया। शेखर सुमन की देखिए खूबी है ये कि वो बड़े सोफिस्टिकेटेड भी हो जाते हैं और कई बार बड़े सटायरिकल हो जाते हैं। वो बहुत जल्दी जल्दी स्विच करना जानते हैं। अली फजल के साथ ये बैलेंस सबसे अच्छा दिखाई दिया। इसकी रेटिंग मैं कहूँगा 8/10, यानी 10 में से 8। यानी ये अब तक आए एपिसोड में सबसे अच्छा एपिसोड मुझे लगा, एपिसोड नंबर 3। अब बात करेंगे एपिसोड नंबर 4 की। इसमें मेहमान बनी अमृता फडणवीस जी। अब चौथे एपिसोड में अमृता फडणवीस आई। पर्सनल स्टोरीज, म्यूज़िक, पब्लिक लाइफ और पॉलिटिक्स पर एक कैंडिड कॉन्वर्सेशन रहा। ये एपिसोड एक तरह से पॉलिटिकली थोड़ा सेंसिटिव था, क्योंकि अमृता फडणवीस महाराष्ट्र की एक बड़ी पॉलिटिकल फिगर की पत्नी हैं और खुद एक पब्लिक आइडेंटिटी भी रखती हैं अपनी एक अलग। यहाँ शेखर सुमन के सामने चैलेंज ये था
कि वो अपनी सटायरिकल जो उनकी आइडेंटिटी है उसे बनाए रखें और साथ ही कॉन्वर्सेशन को जेन्युइन रखें। उन्होंने ये बैलेंस बहुत अच्छी तरह से निभाया, लेकिन ये तीसरे एपिसोड जितना शार्प नहीं था, इसलिए रेटिंग 7/10 यानी 10 में से 7। अब बात करते हैं कि ओवरऑल असेसमेंट इस शो का कैसा है। देखिए, क्लिप्स वायरल जा रहे हैं, ट्विटर भरा हुआ है, चाहे मोदी जी पर किए गए कमेंट हो, चाहे वो पेपर लीक और एयरफोर्स वाला कमेंट हो, चाहे वो नॉर्वे की पत्रकार के सवाल को जो अनसुना किया था वो कमेंट हो, या फिर ये राजा वाली कहानी हो जो हमने अभी सुनी, आपको एक बार फिर से सुनाई। शेखर सुमन अभी तक किसी को भी नहीं छोड़ रहे हैं। वो पीएम मोदी पर भी बोलते हैं, विपक्ष पर भी बोलते हैं, राहुल गांधी पर भी उन्होंने बोला कि ऑटो वालों के साथ बैठकर खाना खा रहे हैं। तो ये अप्रोच उन्हें एक अलग कैटेगरी में तो रखती है, लेकिन एक क्रिटिसिज्म भी है जो ज़रूरी है मेंशन करना, क्योंकि हर चीज़ में कोई ना कोई कमी भी होती है। द क्विंट जैसे पब्लिकेशंस ने लिखा है कि शेखर सुमन पॉलिटिकल गेस्ट के साथ इंटरव्यू करते वक्त बहुत टेम हो जाते हैं और असली क्रॉस क्वेश्चनिंग नहीं करते हैं। ये एक वैलिड पॉइंट है। जब मोनोलॉग में वो पीएम मोदी तक पर जोक करते हैं और फिर पॉलिटिकल गेस्ट के साथ सॉफ्ट हो जाते हैं, तो ये इनकन्सिस्टेंसी नज़र आती है। लेकिन यहाँ दोस्तों मेरी भी एक अपनी राय है। 2026 में किसी की भी कंटेंट डिलीट हो सकती है, किसी की भी ज़िंदगी मुश्किल हो सकती है। इस माहौल में शेखर सुमन ने पीएम पर डायरेक्टली जोक करने की हिम्मत दिखाई है, ये कोई कम बात नहीं है। उन्होंने खुद ये बात कही थी कि आई हैव बीन नोन फॉर बीइंग fearless and that I'll maintain, otherwise I wouldn't have done the show। और इस स्टेटमेंट को उन्होंने कम से कम मोनोलॉग में तो अच्छे से निभाया है। ज़्यादातर जो क्लिप्स उनके वायरल जा रहे हैं वो उनके मोनोलॉग के हैं, उनके कॉन्वर्सेशन वाले नहीं हैं। यही वजह है कि कॉन्वर्सेशन थोड़ा सा कंट्रोल्ड लगता है। शो की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ ये है कि ये मेन स्ट्रीम एंटरटेनमेंट के उस वैक्यूम को फिल कर रहा है जहां सोशियो पॉलिटिकल कमेंट्री लगभग गायब हो गई है, और ये ग्लोबली एक्सेसिबल भी है। आप कहीं भी देख सकते हैं, यूट्यूब पर है तो फ्री कंसिडर किया जाता है, किसी OTT सब्सक्रिप्शन को तो आपको ख़रीदना नहीं पड़ता इसके लिए। दुनिया भर के दर्शक देखते हैं, खासकर NRI ऑडियंस भी ये शो देख रही होगी। आई एम श्योर जो शेखर सुमन की बैक एंड टीम है उनको पता लग रहा होगा कि उनको US से, UK से, कनाडा से, ऑस्ट्रेलिया से कितने भारी दर्शक मिल रहे हैं। तो देखिए, फाइनल वर्डिक्ट यही है कि शेखर टुनाइट एक ज़रूरी शो है, परफेक्ट नहीं है लेकिन ज़रूरी है। ये एक ऐसे ऑनेस्ट टू गॉड न्यूज़ सटायर की वापसी है जो 90s और 2000s में इंडियन टीवी पर था और अब स्ट्रक्चरल रीजंस की वजह से लगभग ख़त्म हो चुका था। वापसी हो गई है मैं कहूँगा। शेखर सुमन की टाइमिंग थोड़ी सी स्लो हुई है, कुछ जोक्स 90s के भी लगते हैं, लेकिन ओवरऑल ये शो एक फ्रेश एयर की तरह है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है ज़रूर देखिए, और अगर देख रहे हैं तो कमेंट करके बताइए कि आपको कौन सा एपिसोड सबसे ज़्यादा पसंद आया। और अगर आपको मेरा रिव्यू अच्छा लग रहा है और आप चाहते हैं आगे भी मैं इस तरह के रिव्यूज़ लेकर आता रहूं, तो आपको मुझे लिखकर बताना होगा। जो बेल आइकन है उसको दबाना होगा ताकि जब भी मैं कोई वीडियो पोस्ट करूं आप तक पहुंच सके। मुझे बहुत से लोगों ने कहा है कि मैं शाम के वक्त वीडियोज़ अपलोड करूं, तो मैं कोशिश करूंगा कि ड्यूरिंग द डे वीडियोज़ अपलोड ना करके शाम को 6 बजे के बाद मैं आपको वीडियोज़ दिखाऊं, क्योंकि हमारे ज़्यादातर दर्शक भी शाम 6 बजे के बाद फ्री होते हैं। उम्मीद करते हैं आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा और आप इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करेंगे।